महादेव, देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक बुढ़िया अम्मा थी। बेचारी जब बच्चा थी तो बच्चे से भगवान की पुजारी थी, भगवान भोलेनाथ की पूजा करती थी। जब बड़ा हुई तो बेचारी पराया घर गई तो वहां भी पूजा करती थी अपना ससुराल में। धीरे धीरे जब उनका समय बीतता गया तो 5 बेटा हो गया। गुरु भाई बहना, उनका समय झुक गया तो बेचारी बूढ़ी अम्मा हो गई। लेकिन 5 बेटा अपने माता से बहुत प्यार करता था, अपने माता को बहुत खुश रखता था। कभी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता था। गुरु भाई बहना, जब गांव में किसी का माता या पिता गुजर जाते तो उनका बेटा बहू आंखों में आंसू भर भर के रोते और उन्हें लगता कि हे भगवान, मेरी माता को मुझसे दूर कभी मत करना। अपने माता को बहुत सेवा किया करता। बेचारा 5 बेटा को लगता था कि मेरा जिंदगी में माता है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं। तनिक भी अपने माता को कष्ट नहीं देता था। 5 बहुएं ने बहुत सेवा किया करती थी। लेकिन गुरु भाई बहना, चाहे तो मनुष्यों को सोने के पलना में भी छुपा कर रखे, ढुलाए ढुलुआ फूलों के से सजा कर रखे, लेकिन भगवान तो एक दिन सबको अपने पास बुलाते हैं। यमराज तो सबको अपने पास बुला लेते हैं। बुढ़ी अम्मा जो थी, बेचारी का समय पूरा हो गया। जब समय पूरा हो गया तो धर्मराज जी स्वयं उन्हें लेने आए और बोले कि बूढ़ी अम्मा, अब तुम्हें जाना होगा यहाँ से, मृता भुवन से। बेचारी बूढ़ी अम्मा बोली, हाँ धर्मराज जी, हम चलेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरा वचन दीजिए कि मेरा 5 बहू और बेटा मेरे वियोग में ज्यादा दिन ना रोए और उसे ये संतुष्टि हो जाए कि ये तो आवागमन है धरती, यहाँ लोग आते हैं जो जाते हैं, और मेरे कारण ज्यादा आंसू ना बहाए। धर्मराज जी बोले, इसका चिंता मत करिए, आपको चलना होगा। बूढ़ी अम्मा का शरीर से प्राण निकल गया। बूढ़ी अम्मा जाने के लिए तैयार हो गई। धर्मराज जी बोले, सुनो बूढ़ी अम्मा, कहाँ जाना है, कहाँ चलेगी? नरक जाना है या स्वर्ग? बूढ़ी अम्मा बोली, देखिए धर्मराज जी, हम नरक और स्वर्ग का दोनों का नाम सुने हैं, हमें दोनों जगह जाना है। पहले नरक जाएंगे, उसके बाद स्वर्ग जाएंगे। धर्मराज जी बोले, छी छी राम राम, आपका इतना सुंदर कर्तव्य है, आपने इतना दान पुण्य किया है, इतना पूजा पाठ किया है, फिर भी नरक जाने के लिए तैयार हो? बेचारी बूढ़ी अम्मा बोली,
ऐसा बात नहीं है। थोड़ी ना हम युग युग के लिए जाने के लिए तैयार हैं। मैं तो नरक इसलिए जा रहा हूं कि आखिर नरक है क्या। गुरु भाई बहना, धर्मराज जी उसे नरक लेकर चले गए। नरक में देख रहे हैं कि लोग यहाँ बहुत दर्द से पीड़ित हैं, बहुत दर्द से पीड़ित है। इतना दर्द से कि किसी कोई नाली में है, कोई खून का धारा में है, कोई पस का धारा में, कोई गोबर पर पड़ा हुआ है। अजीब ढंग के है, भिनक रहा है, उसका शरीर जो है कलट रहा है भूखे प्यासे। सारा लोग के बुढ़िया माँ बोले, भाई इतना दर्द से तुम क्यों पीड़ित हो। जो नर्क में पड़ा हुआ था बोला कि मैं क्या करूं, मेरा काम यही था कि दूसरों को धन को चुरा लेना, दूसरों को धन को लूट के लाना, दूसरों को मारपीट करना, बेईमानी करना और बेवजह किसी से झगड़ा करना। इसी का पाप का दंड मुझे भुगतना पड़ रहा है। इतना ही में बूढ़ी अम्मा का एक खीर के तपेला पर पड़ गया नजर, आकाश में टंगा, उन लोगों से बहुत ऊंचाई। बूढ़ी अम्मा बोली, धर्मराज जी ये क्या है। बोले, नहीं जानते आप बूढ़ी अम्मा, उसमें खीर भरा हुआ है, लेकिन खीर भाग्य वाला के मिलता है। आप किसी के घर यदि मेहमान बन के जाएं तो दाल चावल आपको सब खिला देगा, पूड़ी मिठाई सब खिला देगा, लेकिन खीर नहीं खिलाएगा। ये खीर जो है इन लोगों के पास रखा हुआ है, लेकिन खीर के लायक जो मेहनत करेगा वही प्राप्ति करेगा। ऐसा देखकर बूढ़ी अम्मा को नरक लोक रहा नहीं गया। कहते हैं, नाना छी छी राम राम, हम तो और पल भर भी नहीं रहेंगे धर्मराज जी, मुझे जल्दी से यहाँ से लेकर चलिए। गुरु भाई बहना, वहां से उन लोगों ने क्या किए, धर्मराज जी बुढ़िया अम्मा को लेकर स्वर्ग लोक चले गए। जब स्वर्ग लोक गए तो देखते हैं कि बुढ़ी अम्मा के लिए चारों तरफ नौकर चाकर दाए दासी लगे हुए हैं। जैसे एक दासी के बराबर 5 बहुएं थी और नौकर चाकर के बराबर 5 बेटे थे, उसी तरह स्वर्ग में भी इनके लिए सुंदर सा पलंग बिछा हुआ है और गंगा की धारा बह रहा है, उसमें स्नान करने के लिए इनका है। बहुत सारे लोग इनके सेवा खातिरदारी में लगे हुए हैं और एक मटका में खीर है तपेला में, सारे लोग निकाल के खा रहे हैं, खत्म नहीं हो रहा है। गुरु भाई बहना, ये जो बुढ़ी अम्मा थी बोली कि अरे स्वर्ग ये है कि यहाँ तो लोग चुपचाप फूलों के सेज पे पड़े हुए हैं और सारे लोग के जो है नौकर चाकर लगे हुए हैं, वहां से भी ज्यादा आराम यहाँ है। धर्मराज जी बोले, ऐसा आराम के लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ता है बुढ़ी अम्मा, जैसे आपने किया हो। बोले कि ये तपेला में क्या है जो खा रहा है सब। बोले कि एक खीर है, एक खीर कभी खत्म नहीं होगा, एक खीर कभी खत्म नहीं होगा। जितना लोग मेहनत किए हैं, दान पुण्य किए हैं, इसी में भरा है। ऐसा बात सुनकर बूढ़ी अम्मा जो थी बड़े खुश हो गई। बेटा बहू का तो पल भर भी याद नहीं आया। गुरु भाई बहना, जब बेटा बहू का याद नहीं आया तो ये कहते हैं, धर्मराज जी याद कीजिए, बूढ़ी अम्मा आपने तो बोला
कि मेरा बेटा और बहू कैसे रहेगा? याद है कि बेटा बहू कैसे है? गुरु भाई बहना, बूढ़ी अम्मा बोली, मैं क्या बोलूं, उससे ज्यादा तो मैं सुख में यहाँ हूं, तो बेटे बहू का याद करना क्या मतलब? वो अपना जिंदगी जिएगा और हम अपना जिंदगी जिएंगे। बेटे और बहू ने अपना लिए कर्तव्य करेगा और हम अपना लिए किए हैं। गुरु भाई बहना, जब बूढ़ी अम्मा यहाँ से चली गई बेचारी दुनिया से, सवेरे उनका पांचों बेटा उठे और बहू तो जाकर माँ माँ कह के आवाज देने लगे, लेकिन माँ तो थी ही नहीं। माँ कुछ नहीं बोले। पांचों बेटे और पांचों बहुए विलाप करने लगे, रोने लगे। गांव वालों ने उन्हें तसल्ली दिए, हे बेटा, हे बहू, हे बहन, जो भी रिश्ते में लग रहे थे सारा लोग तसल्ली दिए कि चिंता मत करो, दुखी मत हो। जो लोग यहाँ आते हैं संसार में वो एक दिन चले जाते हैं। बूढ़ी अम्मा तुम्हारे लिए बहुत चीज छोड़ कर गई है, अब उसे संभालो और खुश रहने का कोशिश करो। गुरु भाई बहना, पांचों बहुआ पांचों बेटा ने एक दूसरे को मुंह देखकर हिम्मत बनाया और पांचों ने खुश रहने का कोशिश किया और खुश रहने लगा। गुरु भाई बहना, पांचों बहू बेटा ने बोले, हाँ ये तो सच कहते हैं कि जो संसार में आते हैं वो चले जाते हैं। तो बूढ़ी अम्मा का कर्तव्य अच्छा था कि पांचों बेटा भी खुशी जीवन बिताए और मर जाने के बाद भी उन्हें भोजन में खीर मिला और स्वर्ग मिला, दाई दासी वहां भी मिले। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं फेसबुक पे भी हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।